Hello बच्चों, let's read the question. To determine the coefficient of friction between a rough surface and a block, the surface is kept inclined at 45 degree and the block is released from rest. The block takes a time t moving at a distance d. The rough surface is then replaced by a smooth surface and the same experiment is repeated. The block now takes a time t by 2 in moving down the same distance d. The coefficient of friction is, here we have your 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ इंक्लाइन सरफेस. तो सपोज ये हमारे पास इंक्लाइन सरफेस है जिसको हमने थीटा पे रखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास इस पे जो वेट एक्ट करेगा दैट विल एम mg. अगर हम इसके दो कंपोनेंट कर ले यहाँ पे दैट विल बी गिवन एज mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n के बराबर. एंड हियर इट इज गिवन एज mg sin थीटा. क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. सपोज ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा दैट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. एफ विल बी गिवन एज म्यू इनटू एन. एन को हम यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर प्लेस कर देंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो मोशन होगा या फिर हमारे पास जो यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 0 के बराबर थी. नाउ यहाँ पे ब्लॉक को नीचे मूव करने के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा दैट विल बी जी साइन थीटा. क्योंकि अगर हम इसके रिलेटिव मोशन को देखें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमें केवल एक्सेलरेशन को यहाँ कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें जो टाइम यहाँ पे गिवन है, अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें इट इज गिवन एज टी. तो इसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है फर्स्ट केस में ऑन दी रफ सरफेस यहाँ पे हमारे पास दे रखा है वो डी डिस्टेंस यहाँ पे कवर करनी है. तो इसके लिए अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट इज गिवन एज एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्योंकि यू की वैल्यू तो 0 है तो ये आ जाएगा हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. जो जी की वैल्यू होगी केवल क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है. दूसरा अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास म्यू mg cos थीटा दे रखा है. यहाँ से अगर हम इसको मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे जी की दैट विल बी गिवन एज हाफ इंटू जी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर. नाउ यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ डी डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमने सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्मूथ सरफेस के ऊपर किया है. इस केस में भी जो इंक्लिनेशन है वो थीटा का है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो केवल जी साइन थीटा की वजह से हमें देखने को मिलेगा. इस केस में जो टाइम है हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं टी डैश हम मान के चल रहे हैं. डिस्टेंस इसने भी सेम कवर की है दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ डी डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा. यहाँ पे हमारे पास कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू जी साइन थीटा प्लेस कर रहे हैं. दैट विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन फर्स्ट से तो हमारे पास जो टी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ जाएगा दैट विल बी गिवन एज 2d डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डी. सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो जो जी के टर्म है वो भी कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास जो टी डैश की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज टी बाई 2. इसका होल स्क्वायर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज म्यू इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा के बराबर. क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है तो कॉट 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी दैट विल बी 1 माइनस म्यू इक्वल्स टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इट विल बी 1/4. तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4 इक्वल्स म्यू. म्यू की वैल्यू इस केस में आ गई 3/4 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.